चंद्रमा की उजली रात में एक पुराना फार्म हाउस जंगल के बीचों बीच खड़ा था। यह फार्म हाउस एक लंबे समय से उजाड़ और खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि यहां अजीब घटनाएं होती हैं और फार्म हाउस को भूतियां मानते थे। लेकिन जो भी इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, उसके लिए यहां जाना एक चुनौती था। विवेक नाम का एक युवा लेखक, जो भूतिया कहानियों का शौकीन था, एक दिन फार्म हाउस की ओर चल पड़ा। वह सोचता था कि वह इस जगह पर जाकर खुद अनुभव करेगा और अपनी नई किताब के लिए सामग्री जुटाएगा। उसने अपने बैग में आवश्यक सामान भरा और रात के अंधेरे में फार्म हाउस की ओर बढ़ गया। फार्म हाउस के पास पहुंचते ही विवेक को एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संयमित रखने की कोशिश की। उसने फार्म हाउस का दरवाजा खोला, जो बेहद पुराना और जंग लगा हुआ था। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। टूटे फूटे फर्नीचर, दरवाजों पर खरोंचे और दीवारों पर पुरानी खून की धारियां। विवेक ने अपने कैमरे को ऑन किया और तस्वीरें लेना शुरू किया। अचानक उसे लगा कि जैसे कोई उसके पीछे है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह फिर से अपने काम में जुट गया, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं। रात का समय बीतने लगा और चंद्रमा की चांदनी में फार्म हाउस का वातावरण और भी डरावना लगने लगा। विवेक ने एक पुरानी डायरी पाई, जिसे उसने धीरे धीरे खोला। डायरी के पन्नों पर लिखा था कि फार्म हाउस पर किसी वक्त एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। परिवार का एक सदस्य एक भयानक शापित भेड़िया में बदल गया और बाकी परिवार को मार डाला। उसके बाद से फार्म हाउस पर हर रात उसकी आत्मा भटकती रहती है। विवेक को यह पढ़कर लगा कि यह सब एक पुरानी कहानी है, लेकिन उसके बाद घटनाएं तेजी से बदलने लगी। अचानक से एक अजीब सी गंध फार्म हाउस में फैल गई। विवेक ने ध्यान से सुना और उसे फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसकी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। विवेक ने सोचा कि वह जल्दी से फार्म हाउस से निकल जाए, लेकिन जब वह बाहर की ओर बढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब वह अंदर ही फंस गया था। वह पसीने से तरबतर हो गया और हर दिशा में भागने लगा। अचानक उसके सामने एक छाया उभरी, एक भयानक भेड़िया, जिसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा एक भयानक राक्षस की तरह था। विवेक की चीखें सुनाई देने लगी, लेकिन फार्म हाउस के बाहर कोई उसकी मदद करने नहीं आया। वह जानता था कि उसे अपनी जान बचानी है। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर एक झूला गिराया और दरवाजा तोड़ा। वह बाहर की ओर भागा और उसके पीछे से भेड़िया की गर्जना सुनाई देने लगी। विवेक ने अपनी जान बचाई, लेकिन फार्म हाउस के रहस्य उसके साथ रह गए। फार्म हाउस अब भी उसी तरह भूतिया और डरावना है और वहां से कोई लौटकर नहीं आया है। विवेक ने अपनी किताब में इस अनुभव को लिखा और यह कहानी अब भी लोगों को डराती है, जैसे फार्म हाउस की आत्मा उनकी निगरानी कर रही